लीनियर अलजेब्रा लेक्चर 4। आज की क्लास में हम लेंथ एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे और साथ में फिर हम इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की हम बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो मेन पॉइंट है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, मेन पॉइंट हमारे पास दो वेक्टर है। लेट्स सपोज एक v है, इसके कंपोनेंट्स v1 v2 v3 एंड सो ऑन, n कंपोनेंट्स है। और दूसरा जो वेक्टर है हमारे पास w वेक्टर है, w1 w2 w3 एंड सो ऑन wn है। ठीक है, तो हम अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, u डॉट w कर दें, v डॉट w करें, तो फिर क्या होगा, इन वेक्टर का के कंपोनेंट्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा और उनको फिर हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे, राइट। vn डॉट w1 w2 w3 एंड सो ऑन wn, राइट। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनकी जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा v1 w1 फिर प्लस का साइन v2 w2 प्लस का साइन v3 w3 प्लस का साइन एंड सो ऑन vn, nth कंपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनको एड अप करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है किसी भी दो वेक्टर के दरमियान में, राइट। अगर हमारे पास v वेक्टर अगर हम पर्टिकुलर ले लें 3D में 1 2 3 है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट ये होगा v डॉट v। इसको हम इसके लेंथ का स्क्वायर के फॉर्म में भी हम इसको लिखा जा सकता है। ये लेंथ को शो कर रहे हैं, ये जो चीज़ है लेंथ को शो कर रहे हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर। और ये डॉट प्रोडक्ट अगर हम इसको कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखें 1 2 3 डॉट 1 2 3, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट 1 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ होगा, 4 हो गया प्लस 3 का 3 के साथ होगा, तो 9 विच इज इक्वल्स टू 14 आ गया। ठीक हो गया। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास v डॉट v का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक नंबर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन दी वेक्टर, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, एंगल हमारे पास 90 है। तो वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे एंगल बिटवीन दी वेक्टर, वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, राइट। 90 डिग्री नहीं है, जस्ट 0 डिग्री है। ठीक हो गया। 0 डिग्री आप इसको इस तरह कह सकते हैं, कोई सी भी दो वेक्टर है, लेट सपोज एक वेक्टर ये है, दूसरा जो वेक्टर ये है, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनका जो एंगल 0 है। या ये भी हो सकती है, ये वेक्टर इसी के ऊपर भी हो सकता है, तो भी इनका एंगल 0 है। तो ये दोनों सेम वेक्टर है, ठीक है। कोई भी वेक्टर इसके पैरेलल में हो तो वो वेक्टर, ये सारे वेक्टर सेम वेक्टर को शो कर रहा होता है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज विद इटसेल्फ इज लेंथ स्क्वायर ऑफ v। ठीक है, ये लेंथ स्क्वायर ऑफ v है। और अगर मैं लेंथ को डिफाइन करूं, वेक्टर के डेफिनेशन अगर हम लेंथ को डिफाइन करें, लेंथ को अगर मैं डिफाइन करूं, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह का होगा। डेफिनेशन, द लेंथ को हम दो वर्टिकल बार के बीच में हम इस वेक्टर को लिख देंगे, ये लेंथ को शो करे। द लेंथ v ऑफ अ वेक्टर, v is the square root of v डॉट v, यानी कि
हमें किसी वेक्टर का अगर लेंथ फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उस वेक्टर को अपने साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लें और फिर इसका स्क्वायर रूट लें, तो आपको उस वेक्टर का लेंथ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं, लेट सपोज हम एग्जांपल 2D में ले लेते हैं। 2 डायमेंशनल स्पेस में v वेक्टर है, इसकी जो कंपोनेंट है v1 और v2 है, राइट। और इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ v डॉट v, फिर क्या होगा, इसका जो डॉट प्रोडक्ट आपके पास जो आएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इस वेक्टर का जो लेंथ होगा, लेंथ बेसिकली क्या होगा, लेंथ बेसिकली ये होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट बेसिकली ये चीज़ इस चीज़ की इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ इस v का जो लेंथ है v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेम केस आप अगर 3D में ले लें, v इज इक्वल टू v1 v2 एंड v1 v2 3 में लेते हैं, v3 आ गया, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट, इसका इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इस वेक्टर का लेंथ होगा अगेन वही v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ के फॉर्म में आ गया, राइट। आगे फिर हम इसको ज्योमेट्रिकली भी चेक करेंगे। अगर हमारे पास v वेक्टर है और इसके कंपोनेंट्स 1 और 2 है, ठीक है, फिर जो हमारे पास जो वेक्टर होगा v वेक्टर होगा, v वेक्टर जो होगा हमारे पास एक एरो होगा, थर्ड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। जो v वेक्टर होगा हमारे पास क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा। लेट्स इसको हम देख लेते हैं, लेट्स सपोज को चेक करते हैं, तो मैं एक्स वाई प्लेन में लेता हूँ, एक्स वाई प्लेन में, राइट, एक्स वाई प्लेन में ये 1 हो गया, 2 3 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3, ठीक हो गया, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, पहला कंपोनेंट 1 है, और 1 का मतलब ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। और दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे पास 2 है, यानी कि 2 यूनिट अपवर्ड, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक हो गया। ये 2 यूनिट अपवर्ड आ गया, ये 1 है, ये 2 यूनिट अपवर्ड। और जो हमारे पास वेक्टर भी होगा, इन दोनों के जो ये थर्ड साइड है, रिजल्टेंट वेक्टर आप इसको कह सकते हो, ये थर्ड साइड होगा हमारे पास, ठीक हो गया, ये थर्ड साइड होगा, ठीक है। और इसका तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x1 है, y2 है। तो इस वेक्टर का जो लेंथ है, अगर हम इसका लेंथ फाइंड करना चाहें तो इसका लेंथ किसके इक्वल होगा, इसको अगर हम v का नाम दे दें, v है, तो v डॉट v इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा। और जो लेंथ होता है बेसिकली आपके पास क्या होता है, इसका जो स्क्वायर रूट होता है v डॉट v आ गया, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये 4 विच इज इक्वल्स टू √5 आ गया, ठीक है। तो ये जो v वेक्टर है इसका जो लेंथ है विच इज इक्वल्स टू √5 आ गया, ठीक है, राइट। और ये बेसिकली हमारे पास तीनों साइड्स को भी आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये होता है कि तीनों साइड आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या बता रहा होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको ये बता रहा होता है कि पाइथागोरस थ्योरम या इसको आप फार्मूला लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको मैं फार्मूला लिख देता हूँ।
पाइथागोरस फार्मूला ये है कि इस जो बेस के जो लेंथ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज के लेंथ का स्क्वायर के इक्वल आता है। और हमारे केस में हमने वेक्टर के केस में लिया था, हमारे पास बेस 1 का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर है और जो हमारे पास लेंथ है बेसिकली v का स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो इट्स मीन कि ये जो ना किसी राइट एंगल के तीनों लेंथ को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर हमारे पास 3D में हो फिर क्या होगा। लेट सपोज हम ले लेते हैं 3D में फॉर 3 डायमेंशनल, ये तो 2 डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशनल right, for 3 dimensional 3 dimensional 3 डायमेंशनल में हमारे पास क्या होगा, 3 डायमेंशन में हम क्या करेंगे, सी जो अगेन राइट ट्रायंगल फार्मूले को हम दो दफा यूज करेंगे। ठीक है, राइट ट्रायंगल फार्मूले को हम दो दफा यूज करेंगे, यूज ट्वाइस, राइट, दो दफा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको ज्योमेट्री के थ्रू चेक करेंगे। तो ज्योमेट्री के थ्रू हम इसको देखते हैं, ये एक्स वाई जी को हम प्लॉट करते हैं। ये आपके पास वाई एक्सिस है, वाई है, ये जी है और ये एक्स है। ठीक हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक हो गया। तो हमारे पास वेक्टर लेट सपोज v गिवन है, v इज इक्वल टू 1 2 3 है, जो हमने शुरू में लिया था उसी वेक्टर को मैं दोबारा लेता हूँ। 1 2 3 है, यानी कि x एक्सिस पे ये 1 यूनिट का डिस्टेंस कवर, और देन लॉन्ग y एक्सिस क्या है, 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना लेंथ है आपने यहाँ से यहाँ तक का उतना लेंथ यहाँ पे भी बनाना है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो ये तकरीबन यहाँ तक आ गया, राइट, यहाँ तक आ गया। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद आपके पास जो तीसरा जो साइड है आपके पास अपवर्ड है, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो पहले इसको अपवर्ड की तरफ मूव करने से पहले हम ये करेंगे कि ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में हम इसका जो थर्ड साइड हम मालूम करेंगे, इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो हम इसको फाइंड करेंगे। थर्ड साइड यहाँ पे मैं एक्स वाई प्लेन में हूँ, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसको इसके साथ मीट करा दिया, तो ये वेक्टर है, राइट। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली ये होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, दिस वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया, ये आपके पास 2 यूनिट्स है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो जो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये बेसिकली आपके पास 1 0 एंड 0 कंपोनेंट है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ गया, इसकी जो कंपोनेंट्स हैं 1 2 एंड 0 आ गया। ठीक है, और इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ क्या होगा, इसका जो लेंथ है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो लेंथ क्या होगा, आप अगेन वही इसी वेक्टर पे इसी के साथ डॉट डॉट प्रोडक्ट लें और इसका स्क्वायर रूट लें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, √5 आएगा। ठीक है, तो इसका लेंथ √5 है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और उनको एड अप करें फिर इसका √ ले लें, तो ये इस वेक्टर का लेंथ है जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। ठीक है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलावा है। ठीक है, और फिर ये वेक्टर है जो वाई एक्सिस के पैरेलल में है, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ये आ गया है।
ठीक हो गया। यानी कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूले को दो दफ़ा यूज़ करना है। अब हमारे पास जो बाकी जो टर्म बाकी जो कंपोनेंट है जी कंपोनेंट 3 यूनिट्स अलोंग अपवर्ड है, तो यहाँ से 3 यूनिट्स है, मैं यहाँ यहीं से वेक्टर में इधर रख देता हूँ, ये 3 यूनिट अपवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट, ये ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, क्योंकि जितना लेंथ इधर है इसी वेक्टर को आपने यहाँ पे ऐसे ड्रा करना है। ठीक हो गया। और ये आपके पास ये आ गया। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एक ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसका लेंथ हमारे पास 5 है। अब इसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसी के ऊपर अगेन ये परपेंडिकुलर है, ये जो एंगल परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो साइड होगा, ठीक है, ये जो साइड इसको मीट करेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है, पॉइंट अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें 1 2 एंड 3 है, और इसका जो क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ आपके पास इसका जो लेंथ है, आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस वेक्टर को इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये 14 आ जाता है। ठीक है, या राइट एंगल फार्मूले से आप लिखें, ये अगेन इसके ऊपर 90 है, तो फिर क्या होगा, इस लेंथ का आपको पता है, इसलिए इसकी लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये जो वेक्टर है इसका जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो लेंथ है, जो जो ऊपर की तरफ जा रहा है 3 यूनिट्स, ठीक है, तो इसका जो लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड आपके पास लेंथ आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, √5 का स्क्वायर प्लस का साइन, ये जो है इसका जो लेंथ है 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू थर्ड साइड को हमने लेट सपोज इसको सी का मैं अगर नाम दे दूं, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू, यहाँ से 5 आ जाएगा और प्लस 9, तो ये 14 आ रहा है। ठीक है, सी का स्क्वायर है, तो सी बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है 14, या इसको सी ना लिखें, इसको हम लेंथ के फॉर्म में ही लिखेंगे, एंड लेंथ ऑफ इस वेक्टर को आप जो भी सी वेक्टर का हम नाम देते हैं, चलो इसको मैं v का नाम देता हूँ, ये v है। ठीक है, तो यहाँ पे v लेंथ v का स्क्वायर आ गया, और ये जो लेंथ v है बेसिकली हमारे पास ये आ गया, ठीक है, 14 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक डब्बा है, और इसकी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर इसका डायगोनल है। ठीक हो गया, आप इसको डब्बे के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखा भी जा सकता है, लाइक कि मैं इसको अगर यहाँ पे दोबारा प्लॉट करना चाहूँ तो मैं प्लॉट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक्सिस है, this one is y and z and x axis, 1 2 3 1 2 2 3, राइट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, along x axis 1 यूनिट है, तो ये आपके पास आ गया 1 0 एंड 0, और along y एक्सिस क्या है 2 यूनिट्स है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है, यहाँ से आपने मूव करना है 1 से, सॉरी, क्योंकि हमारे पास 1 है तो ये 1 है। ठीक हो गया, इस 1 को मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा, 2 यूनिट्स आपने यहाँ मूव करना है along y एक्सिस, 2 यूनिट्स आपने y एक्सिस मूव किया। ठीक हो गया, ये तकरीबन, ये अगर 2 है तो ये ऑलमोस्ट इधर आ गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि आपने 3 यूनिट्स अपवर्ड की तरफ जाना है, क्योंकि ये जो आपके पास कंपोनेंट आ गया 1 2 0 आ गया, और आपने क्या करना है 3 यूनिट्स आपने अपवर्ड की तरफ मूव करना है। ठीक है जी, ये जितना लेंथ है, लेट सपोज ये जो पॉइंट है आपके पास
0 0 ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ 0 0 एंड 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली हमारे पास होगा 1 2 एंड 3 आ गया। ठीक है, तो इसी को आप इसको अगर बाकी जो इसके पार्ट्स प्लॉट करना चाहें तो एक पार्ट ये इसको कनेक्ट होगा। ठीक है, सेम केस ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और ये सेम केस ये भी एक लेंथ आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ये लेंथ एक इस फॉर्म में आ गया और एक यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल में, और एक आपके पास ये इस एक्सिस के पैरेलल में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एक आपके पास ये वाला जो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में ये आ जाएगा, और एक ये आपके पास अगेन वाई के पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक हमने क्या किया था, हमने इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला था एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ये एक वेक्टर हमने यहाँ पे रिजल्टेंट इसका निकाला था, और फिर हमने क्या किया था, इसके ऊपर जो दूसरा जो वेक्टर है जी डायरेक्शन में यहाँ पे हमने किया, और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है इसको हमने इसके साथ मीट करा दिया था, और ये बेसिकली हमारे पास डायगोनल है इस बॉक्स का, जिसकी जो आप विड्थ है 1 है 1 यूनिट, और इसका जो लेंथ है इसका थिकनेस आपके पास 1 है, इसकी विड्थ आपके पास 2 है, और इसकी जो हाइट है आपके पास 3 यूनिट्स है। ठीक है, तो हमने इसके थ्रू इसका वेक्टर का हमने लेंथ फाइंड किया था, और वो जो लेंथ बेसिकली हमारे पास क्या आया था, अगर मैं इसको v का नाम दे दूँ तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू √14 आ गया था। ठीक है, ये पॉइंट्स अब इसको यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें y 2 है बाकी 0 है, तो x 0 हो गया, y 2 है और z 0 है। ठीक हो गया, सेम अदर पॉइंट्स भी हम इसको इजीली स्केच कर सकते हैं।